हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माता। आज मैंने आपको बताना भूल गई कि ये सब बातों में कि आज सुबह ये वीडियो बनानी चाहिए थी। आज है मोहिनी एकादशी। आज मोहिनी एकादशी क्योंकि ये बगलामुखी जयंती में ही आती। मोहिनी एकादशी मतलब आज रात को 12 बजे से 4 बजे के अंदर अगर आपने ज़्यादा नहीं 1100 बार भी ये मंत्र किया ना, मंत्र सिद्ध कर लिया ना, तो पूरा जग आपके वशीकरण, पूरा जग वश में हो जाएगा। पूरा जग वशीकरण होता है। पूरे जग को वश में करने की ताकत आती है। हमारे एक तरह की हमारे अंदर एक बहुत जबरदस्त आकर्षण शक्ति आती है। इसका मतलब मोहिनी साक्षात प्रकट होती है। अगर आपको देखो, सबसे बड़ी बात, मोहिनी को सिद्ध करना है। मोहिनी भी एक तरह से परी और यक्षिणी जैसी होती हैं। अगर उन्हें साक्षात सिद्ध करना है, मोहिनी सिद्ध करनी है प्रेमिका के रूप में, इसके रूप में, तो वो मोहिनी यक्षिणी होती है। उसके लिए तो मतलब 5.25 लाख जप होता है। तो आप किसी से करवाएंगे तो ही अच्छा है, लेकिन आज के लिए ये सिद्धि बहुत ज़रूरी है। अगर आज के दिन आप 12 बजे सफ़ेद वस्त्र पहन के और खुशबूदार इत्तर लगा के सामने 5 अगरबत्ती जला के अगर ये मंत्र पढ़े, ओम ह्लीम बगले, मैंने देखो लिखा है दूसरी तरफ क्योंकि अगर मैं भूल गई तो गलत हो जाएगा। ओम ह्लीम बगले कामाख्या विश्व सुंदरी मोहक मोहिनी मम सर्व जग वशीकरण मोहे मोहे स्वाहा। फिर से बोलती हूँ, ओम ह्लीम बगले कामाख्या विश्व सुंदरी मोहक मोहिनी मम सर्व जग मोहे मोहे सर्व जग वशीकरण सर्व जग वशीकरण मोहे मोहे स्वाहा। ये मंत्र मेरा दिया हुआ है। ये मंत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये मंत्र सीधे सीधे कहते हैं ना, ये मंत्र को साक्षात शिव जी ने सिद्ध किया था। तभी देखे थे आपने, मोहिनी का रूप लेके विष्णु जी आए थे और कहते हैं ना, अमृत का पात्र लिया था राक्षसों से। फिर इस मंत्र को सिद्ध किया था रावण ने, और उसके बाद तो बहुत से लोगों ने सिद्ध किया, उतना मुझे पता नहीं है। ये मंत्र अपने आप में इतना ताकत है ना, इस मंत्र को, हाँ, इसके लिए सामने एक काजल रख लीजिए, क्योंकि मंत्र सिद्ध होगा। कभी भी मंत्र सिद्धि में काजल रख लीजिए। उस काजल में 1100 बार मंत्र करके इसको उस पर दम कीजिए और इसे लगाइए। उसके बाद आप देखिए, आप जिसको भी देखेंगे वो आपके वश में होगा। पूरा जग वशीकरण है ना ये। आज मोहिनी एकादशी है। कहते हैं जब भी मैं आज सिर्फ किसी को बताया तो बहुत लोगों को, मुसलमान लोगों को बुरा लगता है, तो सॉरी भाईजान, मैं आप लोगों को नहीं बोलती हूँ। मेरे घर में मैं खुद सैयद अली मीरा दातार को बहुत मानती हूँ। ये गलती एक मुसलमान ने की, मैं सबको नहीं बोलूँगी। उसको भाई बना के घर में रखा था और उसने मुझे दगा दे के चला गया। मैंने सिर्फ अपनी बा की शक्ति बताई कि बा मेरे पीछे खड़ी हैं, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि मैं माँ बगलामुखी की 12 साल से सेवा करी और बचपन से माँ विंध्यवासिनी की पूजा करते आई हूँ। काली माँ मेरी इष्ट हैं। बचपन से छोटी से काली माँ ने मैंने उन्हें साक्षात देखा है। उन्हें कोई मंत्रों से सिद्धि नहीं किया, बस प्यार से अपना है। 12 साल से मैं माँ बगलामुखी की पुजारन हूँ। अच्छे से अच्छों को पानी पिलाना मुझे आता है। माँ बगलामुखी का मुझे मारण, वशीकरण, मतलब मुठकरनी, हर तरह का मंत्र मुझे मुँह जबानी याद है। मैं देखो कोई किताब लेके नहीं बैठती हूँ, मैं ऐसे ही मंत्र पढ़ती हूँ। कोई मेरे पास बुक नहीं है, कुछ नहीं है, मैं किताबी कीड़ा हूँ। मेरे सारे मंत्र मुँह पे याद रहते हैं। प्लस मैं कामाख्या की दीक्षित पंडित हूँ। मैं प्रॉपर, हमारे खानदान में कोई तांत्रिक नहीं है, मैं प्रॉपर कामाख्या जाके तंत्र विद्या की दीक्षा ली हूँ। मुझे तांत्रिक विद्या का हर अघोरपन आता है। मैं शमशान की अधिपति हूँ। मैं बिंदास शमशान में अकेले चले जाऊँ, कोई भूत प्रेत मेरे आगे नहीं आएंगे, कोई मुझे कुछ नहीं करेगा। मैं यहाँ नहीं, मैं कहीं दूर, पहले मैं बिल्डिंग में रहती थी ना, वसई नाला सोपारा साइड, तो आपको यकीन नहीं आएगा, तब मेरे घर पे गर्दी लगी रहती थी भूत प्रेत की। लेकिन जैसे ही उनको पता चलता था, सीढ़ी चढ़ते थे ना, वैसे ही वो बंद कर दो। तो मैंने बंद किया क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते थे, उनका खाना पीना मुश्किल होता था। दिन रात भूत प्रेतों का लाइन लगा रहता था। मैंने ऐसे बहुत काम किया। प्लस सबसे बड़े बात, मेरे पास इतने जिन्नात हैं, इतने खबीस है, इतने हमजात हैं, ऐसे जिन्न हैं जो किसी के पास नहीं है। सुल्तान जिन, रहमान जिन, हमीरुद्दीन का, कादिर पारस जिन, हाजी मस्तान जिन, बहुत सारे जिन्नात हैं। ऐसे जिन्न हैं, ऐसी परियां हैं, ऐसी यक्षिणी हैं, कर्ण पिचासनी हैं, वो सब हमारे अंदर समावित है। समझे? हम अघोरी हैं, मैं अघोरी हूँ। प्लस मुझे सैयद अली मीरा दातार, मेरे ख्वाजा जी का इतना करम है। मैं अजमेर जाती हूँ तो जिन किले में घुस के बहुत सारे जिन्नों को लेके निकलती हूँ। मेरे पास ऐसी शक्तियाँ हैं ना, वो वही समझ पाएगा जो इस पूजा पाठ में होगा, वही देख पाएगा कि मेरे पास कितनी शक्तियाँ हैं। मुझे चारों तरफ से पैकअप रखती हैं।
मैं अभी जहाँ पे 5-6 साल जो मैं बंगले में थी ना, वहाँ मैं एक रूम में बैठ के हमेशा जिन्नात की पूजा करते थे। आज भी उसमें जिन्नात है, भले मेरे पास है लेकिन आज भी उसमें जिन्नात है। हमीदुद्दीन जिन वही है। वो शायद उधर के लोग जो रहते हैं उनको लगता होगा कि मैं घर से निकालने के लिए हरकत कर रही हूँ, नहीं, वहाँ सही में जिन्न है। वो क्या करेंगे ऊपर वाला जानता है। आज भी लॉक ऐसे ऐसे होता है घर का। अगर ध्यान से रात को उठ कर देखो तो लॉक घूमेगा, ऐसे लगेगा घर में कोई घूम रहा है, ऐसे लगेगा कोई हमको देख के गया। एक बार मेरे घर में एक मीरा भाभी करके काम करते थे, मैंने उनको बोला जाओ रूम में से मेरा सामान लेके आओ। वो जैसे ही रूम में गई ना, वैसे उनको किसी ने भगाया। वो जोर से नीचे भाग के आया, नहीं दीदी किसी ने भगाया मुझे, रुक रुक बोला। ऐसे मैं अपनी ताकत नहीं, मैं अपनी शक्ति बता रही हूँ कि मैंने इतनी सारी शक्तियाँ सिद्ध करके दी है ना कि मुझ तक आना बहुत बड़ी बात है। जो मुझे बोलते हैं ना मैडम तुम कहाँ रहती हो, क्या रहती हो, पहली बात मैं कोई घर में बाबागिरी करती नहीं हूँ। और मेरे तक आने के लिए, सोचने के लिए बहुत दिमाग चाहिए। एक जन मुझे मैसेज करेंगे माँ मेरे को आपका सेवक बना लीजिए। अरे मैं क्या करूँगी सेवक बना के, एक तो साला कोरोना फैला हुआ ये है, अपने घर में बैठो ना। एक औरत दिखी तो घुसो। पहली बात हम अघोरी है, मैं अपनी बात बोलूँगी, हम अघोरियों से पंगा मत लो यार। हम अघोरी, मैं कामाख्या हूँ, मैं खुद ही कामाख्या हूँ। हम पिचासनी है, मैं खुद ही यक्षिणी हूँ, मैं खुद ही परी हूँ। ये जो रूप है आपने देखा होगा पहले की वीडियो और अभी वीडियो में देखो। जब मैं कामाख्या सिद्धि करके आई थी मेरा पूरा स्वरूप चेंज हो गया था और अभी पूरा स्वरूप चेंज है। और मरते दम तक मैं ऐसी रहूंगी, इससे भी ज़्यादा सुंदर होंगी, इससे ज़्यादा मेरा केशो सुंदर आएगा, देखना। एक बार मैं किसी कस्टमर से बता रही थी, वो मुझे पूछ रहा था माँ यक्षिणी का मतलब क्या है, यक्षिणी सिद्ध करने से क्या होता है, प्रेमिका के रूप में क्या होता है। तो केशव के पापा बाजू में बैठे थे, वो सुन रहे थे। तो बोलते यक्षिणी ऐसी होती है, चल मुझे भी दे दे एक यक्षिणी। मेरी अच्छा, मैं तुम्हारे सामने तो बैठी हूँ, अब क्या चाहिए तुमको, तुमको यक्षिणी परी जो रूप चाहिए हो, मैं तो बैठी हूँ, मैं खुद ही कामाख्या हूँ। ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि जो इंसान अघोरी को भोग लेता है, अघोरी से दुश्मनी अच्छी नहीं, अघोरी से दोस्ती अच्छी नहीं। और सबसे बड़ी बात है, अगर अघोरी एक लेडीज है और किसी मर्द ने उस अघोरी को भोग लिया तो इस दुनिया का सबसे करोड़पति इंसान बनता है, वो सबसे करोड़पति। और दूसरी बात, फिर उस आदमी को, जैसे कहते हैं ना जी परी या यक्षिणी के साथ रहते हैं तो आदमी को वही अच्छा लगता है। तो एक बार जो अघोरी को भोगता है उसके बाद उस दुनिया की उसको सारी औरतें गंदी लगती हैं। वो सुख ही नहीं पा पाएगा किसी के पास जो सुख उसको उस यक्षिणी या परी या किसी से मिलती हैं या उस अघोरी से मिलते हैं। वो चाह के भी वो सुख नहीं पा पाएगा जो सुख उसे चाहिए। उसे अपने मतलब जिसको वो मानता है, जैसे एक अघोरी को भोगा या जैसे मुझे, तो उसके बाद उसको उस दुनिया की सारी औरतें रोड पे बिकने वाली 500-1000 रुपये वाली औरत दिखेगी, घिन भरेगी उससे, बदबू आएगी उसको सब में से एक ऐसी। तो ये बहुत कम लोगों को मिलती है, ये जिनको मिलती है ना बहुत कम लोगों को मिलती है। अघोरी का, अभी जैसे मैं अघोरी हूँ, मैंने केशव पापा को वही बोला, मैं परी या यक्षिणी तो मैं ही तो हूँ। आपको इतनी बड़ी, मतलब तुम्हारा नसीब इतना अच्छा है तुमने अघोरी को पाया है। नहीं तो मेरे को कल फेसबुक पे जब मैंने बर्थडे का डाला तो मुझे किसी ने मैसेज डाला, माँ आप कहाँ से प्यार में फंस गए। हो जाता है, वो उनका नसीब है। कहते हैं ना यक्षिणी परी भी अगर किसी पर खुश हो गई तो उनको करोड़पति बना देती है, राज मिल जाता है, राज योग मिल जाता है। वैसे केशव के पापा को राज योग मिल गया क्योंकि उसने एक अघोरी को भोगा है। अघोरी को भोग के उसने केशव दे दिया, डबल बोनस मिला है उसको। अघोरी को भोगने के बाद इस दुनिया में कोई भी उससे सुंदर नहीं। और देख लेना, मैं लिख के देती हूँ, मेरा वीडियो मेरे मरते दम तक रहेगा, मैं मरते दम तक ऐसी रहूँगी, इससे और ज़्यादा सुंदर रहूँगी। मेरे पर बुढ़ापे की लकीर भी नहीं आएगी, क्योंकि हम पर बुढ़ापे की लकीर नहीं आती। क्योंकि हम जिसको भी यक्षिणी परी सिद्ध करके देते हैं ना, वो सामने वाला आदमी बुढ़ा हो जाता है, लेकिन जो यक्षिणी परी या कंठ पिचासी रहती है वो नहीं कभी बुढ़े होते, वो वैसी की वैसी सुंदरता रहती है। क्योंकि हमको कामाख्या का रूप मिलता है, हमको सबसे पहले विश्व सुंदरी का रूप मिलता है। हमारा स्किन, हमारा चेहरा, हमारी बॉडी हमेशा वैसी ही रहेगी, उल्टा और सुंदर होगी और आकर्षित होगी, लेकिन बुढ़ापे की लकीर नहीं आएगी। ये बड़ी बात समझे, ऐसा है। लास्ट जगह में सबसे बड़ा कामाख्या का सबसे बड़ा प्रसाद यही मिलता है। आपने देखा होगा जो भी हमारे में कामाख्या की पूजा करते हैं, जो भी मैं नहीं अकेले, मेरी जैसी जितनी लेडीज़ पूजा करती हैं, आपने देखा होगा उनका एक स्वरूप, उनका चेहरा एक अलग ही होगा। क्योंकि हम खुद ही परी है, हम खुद ही कंड पिचासनी है। हमें कान में पहले ही पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ कांड होने वाला है या ये आदमी ऐसा है। मैं तो सिर्फ बा का सैंपल बताया कि बा मुझे बताती, लेकिन वो जो बताती हैं वो तो बताती हैं। मैं यहाँ बैठे बैठे मुझे आभास होता था कि मेरे सामने आदमी बैठा, तो मैं उसको बता देती ये आदमी ऐसा गलत है और इसके मन में ये चल रहा है। मेरे घर में रेणुका, कविता सब काम करते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है, उनके मन में क्या चलता है, वो सारी बातें मुझे रात को आईनी अमृत में दिखते हैं।
वो लोग क्या बातें करती हैं आपस में सब मुझे दिखता है, लेकिन मैं किसी के सामने कुछ भी नहीं बोलती हूँ। मैं सब माँ बगला मुखी में छोड़ती हूँ, वो सजा देंगे। यहाँ तक कि केशव के पप्पा क्या सोचते हैं सब दिमाग में मुझे पता चलता है, मैं कुछ नहीं बताती हूँ। फिर वो मुझे बोलते हैं अरे तू बताती नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये है मोहिनी एकादशी का दिन, आप करो। सबसे बड़ी बात है, हम मेरे पास हर वो शक्ति है कि मैं खुद शमशान की अधिपति हूँ। मेरे को अगर किसी ने मुठ करनी भी किया ना तो मुझ में नहीं आएगा, मेरे दरवाजे तक आके रुकेगा और मुझे सलामी देके चला जाएगा। ये मेरी गारंटी, ये मेरा घमंड नहीं है, मेरा बहुत ज़्यादा विश्वास है। मेरी काली माँ दरवाजे पे खड़ी रहती। आज ही सुल्तान जी का आवाहन किया है सबने, सुल्तान जी का आह्वान किया है। बोल रहे हैं नासिक में राजगुरु में बहुत ज़्यादा जोर से बारिश हो रही है, अभी यहाँ पे बारिश होगी। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग सिगरेट लगाओ और सुल्तान जी को आह्वान करो। मैं भी 10-15 मिनट का ब्रेक ली हूँ कि मुझे खाना खाना है, क्योंकि मैं पहले बैठ जाती हूँ तो खाना वाना नहीं खाती हूँ। मैं अभी बैठ के खाना खा के फिर मैं पूजा में बैठूंगी सुबह शाम को, सुबह 4 बजे तक। तो मोहिनी एकादशी मैंने तो सिद्ध की है। मोहिनी एक ऐसी होती है ना यक्षिणी, जिसको मिल गई ना उसकी जीवन बदल जाता है। जैसे केशव के पापा को मिली है, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि सब उनको देख के क्या बोलते हैं, माँ आपने इसमें क्या देखा। तो क्या है ना, मैं खुद ही एक शक्ति हूँ। माँ की शक्ति सिद्ध करते करते जो आदमी माँ की शक्तियाँ सिद्ध करता है, दिन भर जो पूजा पाठ करता है, वो अपने आप में एक शक्ति बन जाता है। तो जब शक्ति किसी पे खुश होती है तो उसको निहाल कर देती है। तो वैसे समझो शक्ति केशव के पापा भी खुश हो गई तो उन पर निहाल कर दी। मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, जिंदगी में उनके सामने कितनी भी सुंदर औरत आ जाए नहीं पसंद आएंगी, क्योंकि उन्होंने एक अघोरी को भोगा है। कुछ नहीं फ़ायदा है। मतलब अगर एक बार वो चले, मैं एक बात गारंटी बोलती हूँ, अगर एक बार वो किसी के पास ऐसे चले भी गए ना तो उन्हें वो सुख ही नहीं मिलेगा। वो वापस घूम के आएंगे, उनका दिमाग ख़राब होगा कि नहीं वो मुझे चाहिए ही नहीं। ये हमारी गारंटी है। क्यों, हम शक्तियाँ दिल से प्यार करती हैं। हम जो यक्षिणी परी जो हम सब होती है ना, हम सबको दिल से प्यार करती हैं। जब हमको दिल से प्यार करते हैं, जब हमको धोखा मिलता है तो हम उसी जगह सामने वाले को ख़त्म कर देंगे। ये हमारी गारंटी है। तो हमारी वीडियो पसंद है लाइक में बिल्कुल ना भूलें और इस चीज़ को फॉलो करें। और आज पूरी एकादशी का वो करें, मोहिनी एकादशी काजल पे सिद्ध करें, काम 100% होगा। क्योंकि मेरा सिद्ध किया हुआ मंत्र है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। प्यार मोहब्बत में, हर चीज़ में, इससे आदमी औरत सब कर सकते हैं। जय माता दी।